यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पुलिस प्रशासन की ड्यूटी सख्त, डीसीपी रवीना त्यागी के सख्त निर्देशनों का हुआ बड़ा असर। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर ट्रैफिक के कुलदीप पांडे का दिखा सराहनीय कार्य। ई रिक्शा वालों की मनमानी के चलते आए दिन जाम लगने का कारण बनता रहता है। जब वर्तमान न्यूज से प्रदेश ब्यूरो चीफ रवि शर्मा जी, जिला कानपुर ब्यूरो अजीत कुमार जी ने जब घंटाघर चौराहे का मुआयना किया तो देखा गर्मी की तपती धूप में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर आए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में शहर ने पिछले 2 महीने में जाम से निजात पाई है। इसका असर कई चौराहों पर हुआ है। शहर के रेलवे स्टेशन सिटी साइड घंटाघर चौराहे की तरफ भी मार्ग दिशा पर परिवर्तन से लोगों को जाम से निजात मिली है। जगह वन वे लागू किया गया है। इसका भी असर कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। आने वाले दिनों में इसी तरह से वन वे को लेकर प्रयोग किए जाएंगे। अभी तक के सभी वन वे के प्रयोग सफल साबित हुए हैं। शहरवासी और व्यापारी भी इन वन वे मार्ग के लागू किए जाने के सहयोग दे रहे हैं। कानपुर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप पांडे है। ये जो घंटाघर स्थान है यहाँ पे आप लगे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था इस समय तो खैर फिलहाल ठीक दिख रही है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी मैम के कुशल निर्देशन में सारी ट्रैफिक व्यवस्था कानपुर की सुचारू रूप से अच्छी चल रही है। स्पेशली घंटाघर लगभग 7 राहों से भरा हुआ शहर, ये कानपुर का शहर है और घंटाघर में जाम से निजात पाने के लिए, दिलाने के लिए सभी कानपुर नगर वासियों का बहुत ही योगदान मिल रहा है। और ई रिक्शा लेन मैम के कुशल निर्देशन में ई रिक्शा लेन का संचालन किया गया और जिससे हमारे ट्रैफिक के सिपाही, दीवान और होमगार्ड और पीसी लगे रहते हैं और जिससे यह सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था भी आबाद गति से चल रही है और साथ में मीडिया बंधुओं का भी विशेष जो है धन्यवाद है, क्योंकि ये समय समय पर जो कमियां रहती हैं उन त्रुटियों को अवगत कराते रहते हैं और जिसमें और भी सुधार किया जा सकता है और इस वजह से सुधार उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जा रहा है। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा क्या समय समय पर इसका कोई ट्रेनिंग की प्रोग्राम भी रखा जाता है क्या? महोदय, प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर CAPT भोपाल द्वारा, केंद्रीय पुलिस अकादमी भोपाल द्वारा ट्रैफिक का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के द्वारा भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हम लोग विशेष रूप से प्रशिक्षण दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए, जो 40 दिन का प्रशिक्षण सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर के द्वारा हम लोग को प्रशिक्षण दे करके जनपद कमिश्नरेट कानपुर नगर में पोस्टिंग दिया गया है। समय समय पर उसमें सुधार लाने के लिए, स्मार्ट सिटी के तहत सुधार लाने के लिए साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हम सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा अनवरत लग करके ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तैयार किया जाता है। क्या जनता जब आपके पास रुकती है या फिर आप अगर किसी को पकड़ते हैं बिना हेलमेट के, तो क्या उनको समझाने का प्रयास करते हैं? ऐसा कोई अभियान है क्या? महोदय, मेरे द्वारा प्रतिदिन लगभग जनता को रोक करके समझाने का प्रयास किया जाता है और जो बिना हेलमेट है उनको सलाह दी जाती है कि आप हेलमेट लगाइए। तो यदि उनकी गाड़ी में हेलमेट है तो उनको लगवा करके उनको भेजा जाता है। जो बताते हैं मैं हेलमेट लगा करके आऊँगा, मैं कहता हूँ मुझे दिखाइए, उसके बाद उनका चालान नहीं किया जाता है। दोबारा यदि वो दिखा देते हैं मैं हेलमेट लगा कर सर आ गया हूँ, तो उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक में सुधार होता है। अगर चालान करना ही और किसी भी व्यक्ति के ऊपर अधिक धन का वाहन करना ही ठीक नहीं होता है। एक व्यक्ति ने वार्निंग देने से एक व्यक्ति में सुधार आ जाता है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चालान करना एक अंतिम प्रक्रिया है। जो भी हमारे वाहन चालक हैं, वाहन संचालक हैं, उन सभी से भी मेरी विनम्र अपील है, आप अपने ड्राइवरों को, यदि खुद ड्राइव करते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। यदि आप गलत दिशा से रॉन्ग साइड से जाते हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, उस दशा में सभी धाराएं बनी हैं, उसके तहत आपका चालान किया जाता है। सभी कानपुर की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है, साथ ही साथ अपील भी है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें
जिससे कि संपूर्ण कानपुर की नगर की जनता ट्रैफिक जाम से निजात पाए और इससे सभी लोगों को राहत मिले। वर्तमान में मेरे द्वारा जकरकटी बस अड्डा, डाट मिल, कोपरगंज साइड और घंटाघर में सभी जगह मैं भी खुद मोटरसाइकिल से आता हूँ और पहले जाम की स्थिति हुआ करती थी इससे पूर्व, लेकिन वर्तमान में कानपुर शहर जाम से पूरी तरह मुक्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अत्यधिक ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग के द्वारा जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिला और इससे मैं कानपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसलिए क्योंकि बिना आपके सहयोग से कोई भी हो, ट्रैफिक कितना भी अधिकारी अच्छे आ जाएं, लेकिन चलना आप सबको है, हम लोगों को उसका नियम का पालन कराना है। यदि आप लोग नियम का पालन करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, कोई भी धरती पर देवता भी आ जाएंगे तो इस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। मेरी पुनः अपील है आप लोगों से, सही चलें, यातायात नियमों का पालन करें